हम तो वोट देंगे, वोट देना सिद्धांत हमारा, छोड़ो बेकार की बातों में बीजेपी है हमारा, हम तो वोट देंगे। आज हम पाली के एक डांस क्लासेस के अंदर हैं, यहाँ पर बेसिकली नवरात्रि पूर्व गरबा सिखाया जाता है। अपन इनसे ये चर्चा करेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर के पाली विधानसभा के लिए किस टाइप का उम्मीदवार चाहिए, सरकार जो भी बनेगी उनसे ये क्या आशाएं रखते हैं। आप बताइएगा, वर्तमान सरकार किस टाइप की चाहती है और क्या आशाएं रखते हैं आप सरकार? सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, उससे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ का भला होना चाहिए, यहाँ का विकास होना चाहिए। यहाँ पे जो ये गंदगी प्रदूषण जो भी चल रहा है, बच्चों के लिए अच्छे एजुकेशन पॉइंट्स होने चाहिए, कोई एक्सरसाइज किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसके कारण के ये हमारे जो देश के भविष्य हमारे बच्चे हैं उनका विकास हो। आजकल क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चियों को कहीं पे भी जाना ले जाना कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। वो बच्चियों की, बड़ी लड़कियों की, किसी की भी सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। आजकल काफ़ी केसेस हो रहे हैं, कई रेप केसेस हो रहे हैं, कई गैंग रेप्स हो रहे हैं, कई है ना ऐसे मुद्दे भी कई सामने आ रहे हैं सरकार के सामने। कोई कांग्रेस को दोष देता है, कोई बीजेपी को दोष देता है, बट दोनों किसी पार्टी के लिए नहीं है, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। लेकिन हमारे इस जगह का, हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे जो भी है उसका विकास होना चाहिए। और आगे जो पीढ़ी बढ़ रही है उनका मतलब सर्विंग जो भी होता है वो उत्कृष्ट ज्ञान मिलना चाहिए हर जगह से। यहाँ पे जहाँ पे हमारे यहाँ पे कांग्रेस ये क्या नाम ये विश्वविद्यालय बनना चाहिए, महाविद्यालय, लेकिन विश्वविद्यालय बने तो इसके लिए और अच्छा है। और सरकार को इसके लिए भी सोचना चाहिए कि बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। आप बताइए कि वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली संतोषजनक है या जो भी नया विधायक बने उससे क्या आशाएं रखते हैं? नहीं, अभी वैसे तो पाली में काफ़ी विकास हुए हैं और हमारे देश में भी काफ़ी विकास हुए हैं। और मैं चाहती हूँ आगे और मतलब कि विकास होए और हमारे पाली को मतलब कि इतना डेवलप करें कि बच्चों को यहाँ से बाहर जाके जो एजुकेशन लेनी पड़ रही वो ना लेनी पड़े, वो एजुकेशन वो यहीं पे प्राप्त करें। क्योंकि लड़कियों का बाहर आना जाना वो सेफ्टी नहीं है। उस सेफ्टी पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो लड़कियों की मतलब कि जो दिक्कतें आ रही है, आने जाने की प्रॉब्लम जो हो रही है उसको उसमें कुछ सुधार होवे। और दूसरा हाई एजुकेशन, जैसे मैम ने बोला ही है कि हाई एजुकेशन के लिए ज़्यादा बेटर हमारे पाली में विकास होना चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज है तो उससे काफ़ी संतुष्ट हैं लोग, वैसे ही मतलब कि और भी अच्छे एजुकेशन बने यहाँ पे। और वैसे पाली काफ़ी अच्छा खासा डेवलप कर रहा है न्यू जनरेशन के हिसाब से, जैसा मतलब कि डेवलप होना चाहिए उससे और ज़्यादा विकास कर, यही उम्मीद हम अगले उम्मीदवार से करते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के आप क्या चाहती है पाली? सिक्योरिटीज़ बढ़ाई जाए। मैं जो हमारे अध्यक्ष है पाली के या जो पुलिस में है, मैं उन सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि महिला सुरक्षा को लेके काफ़ी अवेयरनेस फैलाई जाए और वो भी अवेयर रहे। क्योंकि अभी रिसेंटली जो केस हुआ है हमारे पाली में उस पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे और जो हम जो लेडीज़ हैं, हम माँ, हम मतलब मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी एक माँ हूँ, तो हम में काफ़ी डर पैदा हो गया है। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो आगे जो हमारे चुनाव में जो जिसका भी चुनाव हो, लेकिन हमारे यहाँ पे सिक्योरिटीज़ और महिला सुरक्षा को लेके अवेयर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फैलाई जाए। थैंक यू। वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली से आप संतोष है या नहीं है? देखिए, पूरी तरह से देखा जाए तो संतोष, थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो रह गई है, बाकी तो चीज़ें काफ़ी अच्छी, काफ़ी डेवलप चीज़ें हो रही है पाली में, हम लोग संतुष्ट हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे एजुकेशनली अवेयरनेस नहीं है, महिलाएं ज़्यादा जागरूक नहीं है पाली में, काफ़ी चीज़ें, और गंदगी वगैरह, रोड का विकास नहीं है, काफ़ी कच्ची सड़क है, कच्ची बस्तियां हैं, काफ़ी गंदगियां है, जो हमें लगता है कि वो मतलब यहाँ पे पाली में थोड़ा सा डेवलप, और मतलब प्रदूषण वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बस बाकी तो हम लोग संतुष्ट हैं। पाली में किस टाइप का विधायक आप चाहती है? उन नया जो भी सरकार बनेंगे उनसे क्या डिमांड रखते हैं आप? जैसे पाली में कांग्रेस की सरकार आओ चाहे बीजेपी की आओ, हमको उससे नहीं, हमें जो पाली के अंदर कुछ काम होना चाहिए। जैसे अभी यूनिवर्सिटी का चल रहा है कि इसको महाविद्यालय घोषित करो, यूनिवर्सिटी को मतलब अभी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, इसको कुछ बड़ा करो, डेवलप करो। हमारे पाली का नाम भी मतलब ऐसे वर्ल्ड के मैप में दिखना चाहिए। और एक वो आज़ाद देश का सपना जो हम सब ने देखा था 1947 में, लेकिन आज़ाद अभी तक ऐसा लगता नहीं, क्योंकि आज भी कोई बहन बेटी बाहर जाती है तो वो सेफ़ नहीं है।
अकॉर्डिंग। आज़ाद कैसे, दिल से आज़ाद नहीं है, बाहर चले गए आज़ाद हो गए, वो नहीं चाहिए हमें। वो चाहिए कि हम जाएं बाहर लेकिन हमारी तरफ कोई नज़र उठा के नहीं देखे, हम सेफली परफॉर्म करें, कहीं पे भी जाएं, कहीं पे भी। मैं तो कहती हूँ मिडनाइट को भी हम अगर लड़की कहीं बाहर न चले जाए तो हम सेफ़ होनी चाहिए। हमको ऐसी विधायक पाली के अंदर चाहिए, ऐसा एमएलए मेरे को पाली में चाहिए कि हम पूरा सेफ़ हो, खुद को सेफ फील करना चाहते हैं हम, चाहे घर में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे कहीं पे, ऑल राउंड हम कहीं पे भी घूमें पूरे वर्ल्ड में, बट हम सेफ होने चाहिए। और अभी मैं यही चाहती हूँ कि बेटी को इतना पढ़ाओ, इतना सक्सेस करो कि वो कहीं पे भी चली जाए। बाकी उसको ये नहीं होना चाहिए कि भाई मैं फ्रीडम हूँ, मेरे अंदर फ्रीडम है, मैं फ्री हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि बस एमएलए ऐसा होना चाहिए कि वो हम बेटियों की तरफ कुछ ध्यान दें और पाली का थोड़ा सा भविष्य सुधार दें। बस मैं पाली में महिला कॉलेज भी है लेकिन टीचर्स नहीं है, तो शिक्षा का जो है महिला का प्रतिशत घट रहा है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? कि स्ट्रीम्स नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि ये भी सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने, मतलब यहाँ इतनी वो नहीं है फैकल्टीज़ जो मतलब अवेयर हो ये सब्जेक्ट होते हैं, ये स्ट्रीम्स होती है, तो ये होना चाहिए। हाँ, लोगों को पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट हो, तो हम भी इसमें पढ़े और बाहर पढ़ के आए तो यहाँ आके बच्चों को पढ़ाए, जैसे वो भी अवेयर हो, तो यहाँ भी थोड़ा डेवलपमेंट इस बेस पर हो, एजुकेशनल लेवल पे भी डेवलपमेंट हो सकता है। अवेयरनेस महिलाओं को अवेयरनेस करने के लिए क्या विधायक को करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए ताकि महिलाएं अवेयर हों? स्ट्रीम्स प्रोवाइड करनी चाहिए अलग अलग बच्चों को, और सबको मतलब जैसे कैंप लगाने चाहिए अलग अलग तरह के, कि इस बेस पर भी कैंप्स होते हैं यहाँ पे, और मतलब कॉलेज लेवल है या स्कूल लेवल है तो उधर भी कुछ ऐसा होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, से लोगों को पता चले कि ये भी चीज़ें होती है, बच्चों को भी पता चले कि ये भी होता है। ऐसे ही आप वर्तमान सरकार से क्या आशा रखती है या चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहती है? हाँ, गाना गा के बताइएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो आप। हाँ बोलो आप। हम तो वोट देंगे, वोट देना सिद्धांत हमारा, छोड़ो बेकार की बातों में बीजेपी है हमारा, हम तो वोट देंगे। लव यू इंडिया। इस तरीके से मूल इन महिलाओं से बात करने पे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि पाली के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर के महिलाएं कितनी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। पाली से पार्वण जोशी, राजस्थान तक के लिए।